हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि क्या आपको आज के डेट में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। और अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि क्या आपका पैसा इस बैंक में सुरक्षित होता है या फिर नहीं होता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर्स करता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र सरकारी बैंक है तो इस हिसाब से भाई महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक भी सरकारी बैंक है। यहाँ पर अगर हम इनके कुछ सर्विसेज को लेकर के बात करें तो देखो, ये कोई इतना बड़े लेवल का बैंक नहीं है। इसका लगभग टोटल इंडिया में 748 प्लस ब्रांचेस है और 41 प्लस एटीएम है। इसके अलावा इस बैंक के लगभग 1 करोड़ प्लस कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पर ये कोई इतना बड़ा बैंक नहीं है भाई। इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 3.5 का रेटिंग है। 1000 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर 1 लाख प्लस लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब क्योंकि इस बैंक में कस्टमर्स काफी कम है तो यहाँ पर डाउनलोड भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी सिंपल सा है। यहाँ पर आपको ज्यादा फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा भाई इस बैंक में आपको सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है जो भी आपको एक बैंकिंग सेक्टर में चाहिए होता है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, एफडी, आरडी वगैरह, यानी कि सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बैंक में आप यूपीआई भी कर सकते हो, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह करते हो तो पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो। और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हैं। इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए। यहाँ पर आप माइनर से भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड देना होगा और यहाँ पर आपका 3 फिजिकल फोटो लगने वाला है। आप किसी भी ब्रांच में जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा भाई सबसे अच्छी बात यह है कि ये बैंक आपको आज के डेट में सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.75% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। अब जहां पर दूसरे बैंक आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं दूसरे गवर्नमेंट बैंक, वहां पर आपको इस बैंक में 2.75% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप इस बैंक में 444 दिनों का एफडी ओपन करते हैं तो फिर इस केस में आपको 6.65% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है एफडी के ऊपर। तो भाई एफडी इंटरेस्ट रेट काफी कम है। अगर आप एफडी ही ओपन करना चाहते हो तो आप नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन कर सकते हो। इसके अलावा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट काफी हाई देखने को मिल जाता है। अब इसके अलावा अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आपने चेकबुक लिया हुआ है तो फिर इस केस में आपको 1000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम 150 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप चेकबुक नहीं लेते हो तो फिर इस केस में आपको 500 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप यहाँ पर इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस केस में आपको यहाँ पर मैक्सिमम 60 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। और जितना इनका मिनिमम बैलेंस है उतना ही आपको अकाउंट ओपन करते समय डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इस बैंक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको पर फाइनेंशियल ईयर 40 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को तो मिल जाता है, लेकिन भाई यहाँ पर आप जैसे ही एक्स्ट्रा चेकबुक लेने के लिए जाते हो ना, वैसे ही आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के ऊपर आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप एनईएफटी वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 25 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। आरटीजीएस वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 55 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितना एनईएफटी किया है, कितना आरटीजीएस किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैक्सिमम चार्जेस है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बैंक में आप अप टू पर डे 1 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी
मैक्सिमम आपको 10,000 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई अगर आप ब्रांच के जरिए कैश विड्रॉवल वगैरह करते हो, जैसे कि पैसे निकालते हो, तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। हालांकि इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पर चार्जेस फ्री होगा, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा विड्रॉवल के ऊपर अगर आप होम ब्रांच के जरिए पैसे वगैरह निकालते हो तो। दूसरी बात मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। भाई यहाँ पर डेबिट कार्ड आप जब अप्लाई करते हो तभी आपको डेबिट कार्ड देखने को मिलता है, नहीं तो इनके कर्मचारी इमीडिएटली आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं। जब आप अप्लाई करते हो तो आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इशुएंस फीस इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं पर गुम हो जाता है और आप दोबारा री इशू करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बात करें अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के, तो भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से जितना मर्जी चाहे उतना ट्रांजेक्शन करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे बैंक से आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यानी कि अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो यहाँ पर मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, और मेट्रो सिटी से 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो मंथली। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको ज्यादा लिमिट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। इस डेबिट कार्ड से आप 20,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 20,000 रुपए तक ही आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हो तो फिर इस केस में आपको यहाँ पर मैक्सिमम 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो फिर यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर बैंकों में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी ही चार्जेस देना पड़ता है पासबुक के ऊपर, डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर। तो इसलिए मैं आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ऊपर हो, तो यहाँ पर मैं कुछ कह नहीं सकता। अब दोस्तों सवाल आता है कि मैं इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करूं या फिर ना करूं। तो अगर हम कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर के बात करें तो भाई इनके कर्मचारी कोई इतना अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप ब्रांच में जाओगे काम करवाने के लिए, हालांकि आपका काम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इस बैंक में ज्यादा भीड़ होने की वजह से आपको ज्यादा फैसिलिटीज देखने को नहीं मिलती है, ज्यादा कर्मचारी आपसे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। वैसे तो मेरा सेविंग्स अकाउंट है नहीं, लेकिन मैंने काफी सारे लोगों से सुना है इस बैंक के बारे में। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई इनके कर्मचारी किस तरीके से कस्टमर्स के साथ में रिस्पॉन्स करते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये सरकारी बैंक है तो यहाँ पर आप चाहे तो इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो और चाहे तो आप दूसरे बैंकों की तरफ भी जा सकते हो। यहाँ पर कोई ज्यादा आपको बेनिफिट्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको सर्विस अच्छी चाहिए तो फिर इस केस में आप कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज के केस में बढ़िया है। आप ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।